जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आपके घर में रोज आपने एक बार 7 दिन तक ये जो लिखा हुआ है ना कि गुरु जी जब भी मेरे घर में खुशी हो सबसे पहले आप शामिल हो, और जब भी मेरे घर में कोई संकट आए दीवार बनकर आप खड़े रहो, ये बोलना है। ये 7 दिन आपने आज 1 अगस्त से या जब भी आपके पास वीडियो आए 7 दिन तक बोलना है, और फिर चमत्कार देखना है कि आप कुछ भी सोचो और वो चीज़ गुरुजी उस लेवल तक कर देंगे जिस लेवल तक आपने सोची भी नहीं थी। और आप हैरान हो जाओगे कि हमने गुरुजी को कितना प्यार और कितने सम्मान से ये बात बोली है, और गुरुजी ने ये जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें साबित कर दिया कि वो पल पल हमारे साथ हैं। पल पल वो हमारे, अगर हम किसी के घर गए हैं या कोई हमारे घर आया, क्योंकि त्योहारों में ये सब होगा, तो आपको हर समय गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी, और जहाँ आप जाएंगे आपकी बहुत इज्जत होगी, बहुत इज्जत मान से आपको हर तरफ, चाहे कोई आपके घर आए वो आपकी तारीफ़ करेगा, आप किसी के घर गए वो आपको बहुत इज्जत मान देगा। मतलब ये हफ्ता अगर आप गुरुजी की इस तरीके से गुरुजी को एक तरह से आमंत्रित करेंगे दिल से, मुझे पता है बहुत सारी संगत करती रहती है रोज, लेकिन अब ये जब गुरुजी का कोई थॉट आता है, जिस समय आता है और उसमें जो बोला जाता है, जब आप वो भी साथ में ऐड कर देते हो, तब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कुछ अलग होने वाला होता है, इसलिए वो थॉट आपके पास आता है। तो आपने आज से शुरू करना है 1 हफ्ता, और अगर आप सारी ज़िंदगी भी कर सकें ये चीज़, तो पूरी ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। लेकिन आपको बहुत इज्जत मान मिलने वाला है, जो खोई हुई आपकी किसी ने कभी कोई बात कह दी, कोई आपके लिए कुछ गलत या कुछ आपके मुंह पे या आपके पीठ पीछे, वो बात भी अब ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी को प्यार से अपने घर बुलाएं, हमेशा अपने साथ रखें, उनको बोलें गुरु जी ये आपका घर है, आपने ही रहना है, हम तो थोड़े टाइम के लिए आए हैं, चले जाएंगे। देखिए कितना बड़ा थॉट गुरुजी ने दिया है कि गुरुजी ये घर आपका है, यहाँ आपने ज़िंदगी भर रहना है, हम तो थोड़े सालों के लिए आए हैं, चले जाएंगे, हमारी आने वाली हर पीढ़ी को आपने संभालना है। कोई आपको मानता है, कोई आपको नहीं मानता, लेकिन जितना मैं गुरुजी आपको मानती हूँ, तो आने वाली मेरी पीढ़ियों पर मेरी वजह से, जो मैं आपको प्यार करती हूँ, आपको जो मैं मानती हूँ, सिर्फ इस वजह से आप मेरी आने वाली पीढ़ियों को, चाहे वो आपको माने चाहे आपको ना माने, लेकिन आप उनका उद्धार करते रहें, इसी घर में रहें, और उन पर अपनी कृपा दृष्टि और अपना कृपा भरा हाथ उनके सिर पर रखें। आप देखेंगे 1 हफ्ते में क्या मिरेकल होने वाला है। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर चैनल से जुड़ने के बाद आप ना सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बल्कि हर वो चीज़ आपको पॉजिटिव लगने लग जाएगी जिस चीज़ में अगर कोई नेगेटिविटी भी है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आपने उसमें पॉजिटिविटी देखनी है। क्यों? क्योंकि आप गुरुजी की वो संगत हो जो कि पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी चैनलों से जुड़ी हुई है। चैनल से जुड़े होने का ये मतलब नहीं है कि आपने सत्संग सुना, अपना वो टाइम सत्संग में निकाला, उसके बाद उसमें जो चीज़ें कही गई हैं कि कोई चीज़ें मान ली, कोई चीज़ें नहीं मानी। नहीं, सत्संग से जुड़ने का मतलब होता है कि जो उसमें बोला गया है उसको याद रखना है हर सिचुएशन में, कि नहीं ये चैनल में बोला गया है, और अगर बोला गया है तो मेरे लिए ही बोला गया है, तो मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसको थोड़ा सा रेसोनेट कर लिया करो अपने साथ कि अगर मेरे बच्चे के लिए बोला गया, मेरा बच्चा नहीं है तो मेरा भतीजा भांजा, मेरी भतीजी बेटी, इसके लिए बोला गया है। अगर पेरेंट्स के लिए बोला गया और आपके पेरेंट्स नहीं है, तो जो पेरेंट्स फिगर हैं लाइक ताया चाचा मासी मौसा, ये सब जो आपसे ऊपर जनरेशन है, उसके लिए मान लिया करें। शादी की बात हो रही है, अगर आपके बच्चे नहीं है और अब आप अनमैरिड है, तो वो आपके लिए बात हो रही है, तो थोड़ा सा समझ आया करो, लेकिन पॉजिटिव रहा करो। एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, बट उससे पहले
अगर अभी तक आपने पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, ताकि आप चैनल से जुड़े रहें और पॉजिटिव होते रहें। तो चलिए एक अंकल जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, और इसमें जो हिंट दिया गया है वो हम सब के लिए है, उसको ज़रूर समझें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा से। साथ संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मैसेज आते हैं टेलीपैथी से आपके पास, जिसको भी शो होते हैं, ये पॉजिटिव मैसेज की बात कर रहे हैं हम। इनको इग्नोर मत किया करो। किसी के पास कैसा मैसेज आएगा, वो सबके पास अलग अलग आता है। ये मैं गुरुजी से जब जुड़ा तो मेरे पास मैसेज आया कि मेरा छोटा पॉकेट स्वरूप अपनी पॉकेट च रख। संगत जी, मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन फिर मेरे पास मैसेज आया, पुत्र मेरा छोटा स्वरूप अपनी पॉकेट च रख। फिर मैंने इग्नोर कर दिया संगत जी। तीसरे दिन मेरे पास फिर मैसेज आया, यही रिपीट, कि पुत्र अब मेरा छोटा स्वरूप पॉकेट में रख। मैंने कहा ये स्पेशल मैसेज तीसरी बारी आ रहा है, कोई बात है। मैंने संगतों से, वहाँ हमारे वहाँ संग गुरु जी की बहुत संगत है, तो उनसे कहा कि एक आंटी से कहा मुझे पॉकेट स्वरूप मिलेगा, तो उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दे दिया। स्वरूप रख के मैं अपनी शॉप पे आया। जैसे ही मैं अपनी शॉप पे आया, मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आ गया। मेरी कमर दर्द की दवाई चल रही थी। वहाँ से हमारी शॉप से डॉक्टर की दुकान 3-4 किलोमीटर दूर है। तो मैंने पड़ोस वाले भैया से गाड़ी की चाबी मांग ली कि मैं अभी गया और अभी आया, आप मुझे चाबी दो गाड़ी की। उनकी नई गाड़ी थी संगत जी, बिल्कुल नई गाड़ी। तो दवाई लेके मैं जैसे ही वापस आ रहा था, गाड़ी अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस होते ही गाड़ी पेड़ में जा टकराई। पेड़ में टकराते ही पेड़ के साथ पानी और कीच भरा हुआ था, कीचड़ बोल लो, गाड़ी उसमें जा फंसी। एक्सीडेंट हुआ। जैसे गाड़ी पेड़ से लगी तो मैंने देखा दोनों बैलून खुले हुए हैं और धुआं निकल रहा है गाड़ी से। धुआं निकल रहा है संगत जी। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की कि खिड़की ना खुले ना। मैंने लिया गुरुजी का नाम, स्वरूप निकाला, मैं गुरुजी गाड़ी में आग लगने वाली है, खिड़की खुलवाओ फटाफट। मैंने जोर से धक्का मारा, पैर से, दोनों पैरों से धक्का मारा खिड़की को और कूद गया। कूदते ही मैं कीचड़ में जा फंसा। कीचड़ में फंसते ही मैं, चलो कोई बात नहीं, आग से तो बचे, कीचड़ से तो निकल जाएंगे। वहां से जैसे राहगीर गुजर रहे थे तो वो आ गए एक्सीडेंट देख के। उन्होंने मुझे पकड़ के निकाला। निकालते ही पूछा आपको कहीं लगी तो नहीं। मैंने कहा मेरे को अभी तक तो कहीं दर्द नहीं हो रहा, कहीं लगी नहीं है। मैंने गुरु जी का स्वरूप निकाला, लाख लाख शुक्राना किया गुरु महाराज जी का। जितना शुक्राना करूं नई जिंदगी देने का, उतना शुक्राना गुरु जी महाराज थोड़ा पड़ेगा। हर सांस का, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। गाड़ी की हालत देख के राहगीर कह रहे थे कि आप बच कैसे गए, आपको लगी कैसे नहीं, ये गाड़ी की हालत तो ऐसी है कि आप बच कैसे गए। मैंने कहा कि ये सब गुरु जी की कृपा है। सत्संग और जो ये मैं आपको
मैसेज की बात कर रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद हमने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया बच्चों के साथ। मैं दिवाली से आसपास बाज़ार की शॉपिंग करने चले गए। मैं गुरुजी को बोल के गया, गुरुजी महाराज आज मैं लेट आऊँगा, भोग प्रसाद नहीं लगाऊँगा आपको, इसके लिए हम खा पी के आएंगे, हमें क्षमा करना, हम लेट आएंगे। मैं कह के गया गुरुजी को। तो हम आए, घूम घाम के आके फिर हमने चाय बनाई, फिर चाय पी के हम सो गए। हमने गुरुजी का कोई याद नहीं, कोई गुरुजी हैं, भोग लगाना है कि नहीं लगाना। अगले दिन मैंने फ़ोन खोला, पहला मैसेज ये था कि तेरा प्यो सारी रात दा भुखा बैठा है, आज दे बाद एक गलती ना करी। साक्षात गुरुजी हमारे घर। उसके बाद संगत जी सोचने की बात ये देखो कि ना मेरे पास सबरू का मैसेज आया, ना मेरे पास ये मैसेज आया कि तेरा प्यो सारी रात दा भुखा बैठा है। तो संगत जी जो मैसेज आते हैं उनके पे आप विश्वास करके, गुरुजी पे पूरा विश्वास करके ये सब एक्सेप्ट करो। ये होगा ही होगा। जो मैसेज आपके पास आ गया पॉजिटिव, तो वो बात होगी होगी जो गुरुजी ने बोली है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मालिक है, भगवान है, शिव है वो। सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दो और जो फिर कभी और शुक्राना करेंगे। गुरुजी के बहुत कृपा है और आंटी जी को गुरुजी ब्लेस करें, स्पेशल ब्लेसिंग दें गुरुजी उनको। हम उनके ही सत्संग सुनते हैं, बड़े बड़े प्यारे प्यारे सत्संग भेजती हैं आंटी जी, हम उनको ही फॉलो लाइक सब कुछ कर रखा है। पॉजिटिव थिंकिंग दीपा छिब्बर जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल, इतना अच्छे मैसेज ये शुक्राना सत्संग भेजने के लिए। तो संगत जी, जैसे अंकल ने बताया कि पॉकेट स्वरूप, अगर पॉकेट स्वरूप नहीं है आपके पास और आपने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है, लॉकेट पहना हुआ है, किसी भी रूप में आपके पास गुरुजी हैं, आपके फ़ोन के कवर पेज पे हैं, तो भी आप इसको यही माने। अब आप ये ना करने शुरू कर दें कि गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ढूंढने लग जाएं, लेने लग जाएं, मांगने लग जाएं। और जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो के नीचे प्रोडक्ट्स में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट या लॉकेट कुछ भी ले सकते हो। एक तो इस चीज़ का बिल्कुल वहम मत करिए कि हमें ये ब्लेसिंग मिलेंगी ही मिलेंगी, हम नहीं खरीद सकते। आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए खरीद सकते हैं। ये आपको अगर ऑनलाइन यहाँ पे बोला जा रहा है सत्संग में, तो इसका मतलब गुरुजी बुलवा रहे हैं। आप गुरुजी की से रिलेटेड अपनी पसंद के गुरुजी के स्वरूप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और किसी शॉप पे जाके भी ले सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मैंने इसलिए ये बोला कि आपको अब क्या लग रहा होगा कि गुरुजी ने हिंट दिया। 2 हिंट है इसमें। एक, कहीं जाएं कहीं आए, गुरुजी का किसी न किसी रूप में आपके पास होना ज़रूरी है। वो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी है, सुख दुख चलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही होना ज़रूरी है। कई बार कोई काम नहीं बनता, कई बार काम में रुकावटें आती हैं, तो उसके लिए भी, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, अगर गुरुजी का ब्रेसलेट, लॉकेट या गुरुजी का स्वरूप आपके हाथ में, फ़ोन में है, तो भी वो काम आपका नहीं रुकेगा। तो चलिए संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। एक चीज़ मैं और गुरुजी ने देखो मेरे को थॉट डाला है, आंटी के सत्संग से पहले बता दूँ कि अगर आप कहीं बाहर हैं, अब कईयों को ये वहम आ जाएगा कि हम गुरुजी को, हम बाहर हैं और हमने गुरुजी को भोग नहीं लगाया या आके नहीं लगाया। तो जब भी आप कहीं खाना खाते हैं, बाहर आप खा रहे हैं, और जिस समय आप खाना चाहे इधर भी खा रहे हो, जब भी आप खा रहे हैं, तो बस एक बार हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोल के ये बोलना है कि गुरुजी आप हमारे साथ हैं और आप ये खाना पहले आप खाएंगे और आपके बाद हम खाएंगे। बस आपने इतना बोलना है, बस वो गुरुजी उसको भोग लगा देंगे और फिर वो खाना कुछ भी हो, नॉन वेज छोड़ के कुछ भी हो, जिसमें प्याज भी हो, तो भी कोई वहम नहीं करना। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि गुरुजी आपके साथ हैं, तो आप खा रहे हैं तो गुरुजी भी खा रहे हैं। अपनी प्लेट को पहले गुरुजी को अर्पित करें,
ऐसा नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में बैठे और आप पहले गुरुजी के लिए कुछ मंगाएं फिर आप सोचें इसको क्या करना है। इतने वहमों में मत पड़ो। जो चीज़ आपने खानी है, आपके बच्चों ने खानी है, बस जब वो चीज़ आ जाए टेबल पे तो हाथ जोड़ के कहें गुरुजी आप इसको भोग लगा लो। चाहे गुरुजी आपके घर में है, चाहे गुरुजी आपके साथ है तो वो गुरुजी उसको भोग लगा लेंगे और आपकी ये बहुत बड़ी जो अंकल को गुरुजी ने बोला ये चीज़, ये समस्या दूर हो जाएगी कि हम बाहर हैं, अब हम क्या करें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। दीपांटी ये मैं सत्संग तीसरा सोमवार सावन का सोमवार को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेला। दीपांटी मुझे मेरी तबीयत बहुत कुछ दिन से सही नहीं चल रही है दीपांटी। गुरु जी का दीपांटी मैं आज सोमवार के दिन आपका एक सत्संग, आपकी पहले 3 महीने की एक सत्संग मैंने सुनी दीपांटी। उसमें माता रानी और गुरु जी का सत्संग था दीपांटी। और दीपांटी आपने उस सत्संग में मैं वो सत्संग में सुनी कि आप स्वप्न में देखी थी दीपांटी की माता रानी कोई बच्ची कोई कन्या आकर आप के घर में पानी गिरा रही है दीपांटी। इसी तरह पानी गिरा रही है, अमृत वर्षा करा रही है दीपांटी। इसी तरह का सत्संग था, वो 3 महीने पहले का सत्संग था दीपांटी। मैं वो सत्संग सुन रही थी ना, मुझे अपनी तबीयत में बहुत अच्छी फीलिंग होने लगी दीपांटी। और वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ब्लैक कलर की तितली और वाइट कलर की तितली भी दिखी और छोटी सी प्यारी सी पतली पीली कलर की भी तितली दिखी। मैं गुरु जी की शुक्राना की दीपांटी। और मुझे मोर का भी आवाज़ सुनाई दिया दीपांटी। और वो सत्संग मैं सुनकर बहुत अच्छा फील की दीपांटी। और उस सत्संग सुनने के बाद मेरी तबीयत में बहुत अच्छा कुछ अच्छी जैसी फीलिंग होने लगी दीपांटी। मैं ये सत्संग मैं आपकी व्हाट्सएप पर भी शेयर कर रही हूँ दीपांटी। आपकी सत्संग इतनी अच्छी होती है दीपांटी ना, सुनने से है ना मन कैसा भी होता है ना। तबीयत ज़रूर ख़राब है दीपांटी, मेरे शरीर में है ना दीपांटी। गुरुजी पहले से ही बता रहे थे लेकिन मैं समझ ना पाई दीपांटी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ दीपांटी। मुझे गुरुजी बोले कि मैं तुम्हें ये सत्संग सुनाकर ब्लेस्ड कर रहा हूँ दीपांटी। और मुझे बहुत अच्छा उस समय से कुछ अपनी तबीयत में बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है दीपांटी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ दीपांटी। और वो सत्संग मेरे सुनने के बाद है ना बहुत अच्छा फीलिंग हुई दीपांटी। गुरुजी, मैं संध्या वेला भी बैठी थी, मैं गुरुजी से बोल रही थी बाबा मैं क्या सत्संग शेयर करूं, अब आप ही मुझे बताइए। फिर अचानक से मुझे इसी सत्संग का शेयर करने के मन में आने लगा और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ दीपांटी। और मुझे रोटी में भी ओम दर्शन हो रहा है सावन में दीपांटी। गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंट इस बेटी को फील कराते हैं दीपांटी फील क्या दीपांटी। गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं अपने संगत के संग दीपांटी। बस अपने गुरुजी दीपांटी, मैं थोड़ा सा मंत्र जाप भी मेरी तबीयत के कारण दीपांटी। और मेरी पता नहीं कौन सी शरीर में क्या नेगेटिविटी हो गई है जिसके कारण मैं अच्छा से बाबा की सिमरन भी नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा से विनती करती हूँ बाबा इस बेटी को अपनी पहले जैसी बेटी बनाकर अपनी सिमरन में लगा लीजिए बाबा। ये बेटी और कुछ नहीं मांगती बाबा, हर पल आपकी शुक्राना करती रहूँ, हर पल आपकी शुक्राना करती रहूँ बाबा। आपकी कृपया से ही गुरुपा, आपकी कृपया से ही बेटी का घर परिवार सब कुछ चल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना दीपा आंटी। आपकी जो भी सत्संग होता है ना दीपा आंटी, ऐसा लगता है ना सुनने से ऐसा लगता है ना कि अपना ही सत्संग है वो। दीपा आंटी बहुत अच्छा आपका सत्संग सुनने में लगता है और बहुत अच्छा किसी भी तरह का तबीयत कैसा भी होना लगता है, फीलिंग होता है ना जैसे कि गुरु जी का प्रेजेंट। और ऐसा लगता है सारा नेगेटिव शरीर से जा रहा है, वो रोग उस समय सुनकर है ना कम हो जाता है दीपा आंटी। सही बात है दीपा आंटी। गुरुजी ने आपको इसीलिए सुना दीपा आंटी की सारी संगत की जो भी प्रॉब्लम है दीपा आंटी, जब आप सत्संग सुनाती हो ना दीपा आंटी बहुत बहुत प्यारा लगता है दीपा आंटी। गुरुजी
गुरुजी का सत्संग मैं आपको पहले लिख कर भी डाली थी दीपा आंटी। उस सत्संग में ना दीपा आंटी मैंने वो सत्संग शेयर करने के कह के नहीं डाली, बस गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि दीपा आंटी को लिख कर ये सत्संग डाल, वो पढ़ लेगी, वो पढ़ेगी, बस वो देखेगी। मेरे मन में यही चल रहा था कि दीपा आंटी वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े दीपा आंटी गुरुजी, लेकिन दीपा आंटी वो सत्संग दीपा आंटी और जो भी सत्संग मैंने भेज रही हूँ ना दीपा आंटी, आपकी सत्संग में गुरुजी ने ही आपके सत्संग में जोड़ा दीपा आंटी। पहले तो ऐसी नेगेटिव सत्संग मैं सुना करती थी ना, मेरा मन अशांत लगने लगा था दीपा आंटी, लेकिन जब से आपका सत्संग मैं सुन रही हूँ ना दीपा आंटी, दीपा आंटी बहुत अच्छा प्रेजेंट फील होता है दीपा आंटी। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर में कुछ नेगेटिविटी हो गई है दीपा आंटी। गुरुजी ने मुझे, मेरे बाबा ने मुझे शुक्राना, मैं गुरुजी की कितनी भी शुक्राना करूँ यह बहुत कम है दीपा आंटी। वो तो गुरुजी ही अपनी जिससे सिमरन करवाना रहता है उसी से करवाते हैं दीपा आंटी। गुरुजी की मर्ज़ी से ही कोई संगत अपनी सेवा कर सकती है दीपा आंटी। दीपा आंटी मैं बहुत सुबह सुबह उठकर, कभी मैं 3 बजे ही उठ जाती थी, कभी मैं 4 बजे, कभी मैं 5 बजे, मुझे पता नहीं चलता था, और बस मेरी नींद टूटती थी ना दीपा आंटी, जिससे मैं मेरे गुरुजी हाथ भी नहीं पकड़े थे दीपा आंटी, मैं जानती भी नहीं थी गुरुजी को दीपा आंटी। मैं सुबह में जब मैं इधर आई थी अपने घर से बल्लभगढ़ तरफ, मतलब हरियाणा में दीपा आंटी, मैं बाबा में मुझे भोले बाबा ने मुझे, वो तो साक्षात शिव है दीपा आंटी, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास, क्योंकि मुझे गुरुजी, मेरे बाबा ने पहले मुझे दिए, मुझ में चमत्कार किए, उसके बाद गुरुजी ने, मेरे बाबा ने हाथ गुरुजी के रूप में आकर पकड़े दीपा आंटी। मैं सारी संगत को पूर्ण विश्वास से कहती हूँ, वो गुरुजी साक्षात शिव है दीपा आंटी। मैंने पहले भी सत्संग में बताई हूँ कि मुझे साक्षात गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं दीपा आंटी। मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ दीपा आंटी। कभी कदार क्या होता है ना दीपा आंटी, जब मुझे दर्शन नहीं मिलता है ना, कभी कदार मोर का दर्शन तो गुरुजी ने मैं गुरुजी से, हाँ, जब सत्संग करती थी ना दीपा आंटी, मैं गुरुजी से बोलती थी बाबा मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, जिस तरह मुझे तुरंत मैंने मोबाइल खोली ना दीपा आंटी, मुझे मैसेज में आया कि तुम मेरा साक्षात दर्शन मतलब कर नहीं सकेगी, मेरा वो तेज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, मैं तुम्हें हर पल मोर के रूप में दर्शन दूंगा दीपा आंटी। और मुझे हर पल मोर के रूप में दर्शन होता है दीपा आंटी। दीपा आंटी आज, और मैं जहाँ रहती हूँ दीपा आंटी, उस सत्संग वहाँ जिस सोसाइटी में मंदिर है दीपा आंटी, आज के दिन मैं उस मंदिर में भी गई ना, मैं मंदिर में कीर्तन करने के लिए गई, कीर्तन में बैठी थी दीपा आंटी, वहाँ भी मोर का मुझे दर्शन हुआ और तितली का भी दर्शन हुआ दीपा आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 दीपा आंटी। दीपा आंटी, जब से मैं आपकी सत्संग सुन रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है दीपा आंटी। पहले तो सत्संग इस तरह मैं सुनती थी, हर पल बाबा से बोलती थी बाबा मैं तो सत्संग सुनती हूँ, लेकिन आपकी सत्संग है इसलिए मैं सुनती हूँ, लेकिन दीपा आंटी सत्संग तो अंदर में सत्संग होता है दीपा आंटी। वो सच्चाई गुरुजी का सच्चाई ही, संगत का सच्चाई होता है दीपा आंटी। लेकिन थॉट बहुत बुरा रहता था दीपा आंटी, वो डरा ही देता था दीपा आंटी। दीपा आंटी, और आपकी सत्संग मैं सुन रही हूँ ना दीपा आंटी, वो दीपा आंटी आपकी जितनी भी सत्संग होती है ना, वो सारी संगत की कुछ ना कुछ ज़रूर फीलिंग होती है दीपा आंटी, और वो संगत के साथ होता भी है दीपा आंटी। देखिए दीपा आंटी, आपकी सत्संग मैं समझ ना पाती थी दीपा आंटी, लेकिन आपने सत्संग में गुरुजी ने, आप बोलती थी दीपा आंटी कि गुरुजी ब्लेस करेंगे, यात्रा ब्लेस करेंगे दीपा आंटी। गुरुजी के बर्थडे के दिन के बाद से मैं दीपा आंटी के गुरुजी के बर्थडे, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, दीपा आंटी गुरुजी के बर्थडे के बाद है ना, मुझे गुरुजी ने, मेरे गुरुजी का 7 तारीख को बर्थडे था, मेरा 9 तारीख को शादी का सालगिरह था दीपा आंटी। 9 तारीख को गुरुजी मुझे यात्रा ब्लेस किए वृंदावन का दीपा आंटी। दीपा आंटी, फिर दूसरा दिन पूर्णमासी था दीपा आंटी, और प्रेम मंदिर के ऊपर मुझे सावन से पहले मुझे शिवलिंग का दर्शन, प्रेम मंदिर के ऊपर आकाश में शिवलिंग का दर्शन हुआ। मैं गुरुजी को शुक्राना 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 करती हूँ दीपा आंटी। फिर मुझे यात्रा ब्लेस कालिका जी का मंदिर का दर्शन दीपा आंटी मैं गई दीपा आंटी, शनिवार को गुरुजी ने करवाए, गुरुजी के संग गई मैं, गुरुजी के संग कर हुआ
दीपा आंटी। और उसके बाद मैं बड़ा मंदिर भी सोमवार के दिन गई दीपा आंटी, दूसरी सोमवार के दिन दीपा आंटी। और मैं वहाँ बहुत अच्छी देरी तक जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी ना दीपा आंटी, तो वहाँ पर मैं जितना पहले नहीं बैठी हूँ ना जाने के बाद दीपा आंटी, मैं गुरुजी के स्वरूप के पास ही बैठी थी दीपा आंटी। मैंने वो भी सत्संग शेयर की हूँ दीपा आंटी, वो भी सत्संग आपकी ही सत्संग से सुनकर मुझे दीपा आंटी, जब मैं वहाँ गई तो दीपा आंटी आप एक सत्संग में शेयर की थी कि मैं सत्संग गई और वहाँ मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी और गुरुजी के पास बैठी थी और गुरुजी मुझे आँखों में मेरी आँखों में आंसू आ गई थी दीपा आंटी। और गुरुजी की भी आँखों में आंसू डबडबे स्वरूप में डबडब भरे हुए थे आँख में दीपा आंटी। सेम टू सेम मेरे भी इसी तरह हुआ दीपा आंटी। मैं गुरुजी की स्वरूप की तरफ देख रही हूँ और मेरे आँखों में से भी आंसू आ गई और दीपा आंटी और गुरुजी की आँखों में भी आँखों में आंसू डबडब भरे हुए थे दीपा आंटी। दीपा आंटी, मैं गुरुजी का दिलो जान से शुक्राना 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 करती हूँ बाबा। बस इस बेटी को और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी ब्लेसिंग, आपकी हर पल आपके साथ चाहिए और बेटी को हर पल अपने सिंदन में लगाइए रखिए बाबा। कुछ नेगेटिव मेरे शरीर में क्या दीपा आंटी क्या हुआ है दीपा आंटी, वो मैं गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी पर ही मैं छोड़ दी हूँ, वही ठीक करेंगे दीपा आंटी। दीपा आंटी देखिए, गुरुजी पहले से बोल रहे थे कि हिंट्स दिए थे, लेकिन मैं नहीं समझ सकी दीपा आंटी। और जब मुझे ये तकलीफ़ हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द है दीपा आंटी, मेरा गला सूख रहा है दीपा आंटी, तो गुरुजी ने तुलसी का पत्ता और काली मिर्च और इलायची और लौंग देकर काढ़ा बनाकर पीने के लिए, लेकिन मैंने नहीं पी दीपा आंटी और मुझे कमज़ोरी जैसा फील भी हो रहा है दीपा आंटी। मेरे पास कुछ सामान है और कुछ नहीं है, मैं मंगाऊंगी और वो मैं काढ़ा बनाकर पीऊँगी। मैं गुरुजी का दिलो जान से शुक्राना 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 करती हूँ अपने पूरे परिवार, अपने दोनों बच्चे, अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, अपनी सासू माँ की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 करती हूँ। जय गुरुजी। दीपा आंटी, मैं यहीं पर गुरुजी का शुक्राना मंत्र से विराम दे रही हूँ दीपा आंटी। फिर मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भेर काल मूरत अन्य सेवम गुरु प्रसाद जप आदि सतजुगादि सच्चे है भी सच्चे नानक सेवी सच्चे। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। दीपा आंटी जय गुरुजी संगत जी जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना आंटी। और मैं सारी संगत को बता दूं कि ये महीना आपकी ज़िंदगी में वो लाने वाला है जो कि आप हकदार हैं जिन चीज़ों के, लेकिन आपको आपका हक नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया महीना, और इस महीने में आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। सत्संग अपलोड करने में, सुनाने में कोई शब्द गलत हो गया तो गुरुजी माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।